हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आइए सब लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्त के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। जुड़िएगा सब लोग। हाँ, आइए तो हम लोग क्लास 10th जिसको चैप्टर नंबर 2 जिसको नाम है बहुपद। क्या नाम है जी? बहुपद नाम है। तो इसको आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, ठीक है। यानी आज है जो फर्स्ट क्लास है चैप्टर नंबर 2 को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास। चलो स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए, बहुपद जानने से पहले आप लोग को जानना होगा चर और अचर के बारे में। क्या बच्चों? चर और अचर, ठीक है। चर जानना होगा आपको चर मान के बारे में, ठीक है। चर मान और अचर मान के बारे में। तो चर मान आपको पता होगा कि सर चर मान होता है ABCD, यही हमको चर मान होता है ABCD। यह जो हमको मान होता है सर XYZ तक। अचर की बात करते हैं तो गिनती है जो बाबू, पूरा है जो अचर है 1 2 3 4 ऐसे लेके चल जाओ अनंत तक। तो यह हमको अचर हो गया, ठीक है। आइए इसमें जो जो आपको बताना है उसको मैं आज बता दूंगा। कल से है जो डायरेक्ट प्रश्न पर चलूँगा, ठीक है। तो आइए, तो चर मान होगा बाबू आपको ABCD, और अचर की बात किया जाए तो गिनती है जो हमको अचर होता है, ठीक है। ऐसे समझो कि गिनती है जो हमारा अचर मान होता है। बताओ आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ जाए। चलिए तो देखें हम देखें जब, तो पद ही बाबू 2 प्रकार के होते हैं। पद है जो 2 तरह से होते हैं। आइए देखिएगा, ये पद है, बहुपद है जो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है बाबू, एक होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। क्या होता है? एक होता है पद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर। एक होता है पद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बाबू देखें, तो पद के आधार पर बाबू हम पहले पढ़ेंगे। इसमें जो जो पढ़ना है उसको बताऊंगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम नहीं बताऊंगा। तो पहला होता है बाबू आपको, पहला होता है एक पदी। क्या होता है? एक पदी। फिर होता है द्विपदी, फिर होता है त्रिपदी। पद में आया तो बाबू पहला होता है एक पदी, फिर होगा द्विपदी, फिर होगा त्रिपदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब इसको हम समझते हैं कि सर एक पदी बहुपद है तो कैसा रहता है सर? आप तो बता दिए कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो यह बताइए सर कि यह कैसा होता है? देखने के लिए मिलेगा? हाँ, आप लोग को देखने के लिए भी मिलेगा। देखो दिखाते हैं। अब मैंने लिखा x, तो इसमें के पद है तो बोलेगा सर एक पद है। यह भी समझ में नहीं आएगा। देखो ऐसे ही मैंने x लिखा तो यह कोई बच्चे बोलेंगे, जानते होंगे तो बोलेंगे सर एक पद है। जब यहाँ से हम 2 को जोड़ते हैं तो यह क्या हो गया सर? यह द्विपदी हो गया। क्योंकि सर प्लस है जो, प्लस माइनस यहाँ पर चिन्ह है जो यहाँ पद को बताता है कि एक पद है कि द्विपदी है। अगर यह एक था तो इसको एक पदी बोल देते हैं। जैसे ही प्लस दिवाया और 2 दे दिए तो द्विपदी हो गया। तो द्विपदी में हम लिख सकते हैं कि x + 2, या बाबू x + 5 लिख सकते हैं, या y + 3 लिख सकते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बाबू त्रिपदी बताओ, तो त्रिपदी में सर प्लस माइनस खेला है तो हम लिख सकते हैं कि x² + 2x और +3। इसमें कितना पद है? 1 2 3 पद, 1 2 3 पद। तो यहाँ बाबू लिख सकते हैं कि x² + 2x + 3। या आप लोग लिख सकते हैं कि मन है तो नहीं, हम 4x² रखेंगे, हम रखेंगे 3x + 15 रखेंगे,
ऐसे आप लोग रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यह पद के आधार पर बहुपद समझ में आ गया कि हाँ सर, पद के आधार पर 3 तरह के बताएं कि एक पदी एक है, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी यानी प्लस माइनस का चिन्ह बढ़ता है तो उसमें पद है जो बढ़ता है। अगर बड़ा सा लिख दें कि इसमें और जोड़ दें कि मैं बच्चों देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें बताओ इसमें कितना पद है। तो देखेंगे सर एक पद, द्विपद, 3 पद, 4 पद, तो इसको चतुर्पदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्पदी बोलेंगे। लेकिन हम लोग को मूल रूप से 3 पद तक ही पढ़ना है, तो कोई हम लोग 3 पद तक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आ जाओ। इसके बाद आपको घात के आधार पर बताता हूँ। इसके बाद घात के आधार पर आइए। तो घात के आधार पर पहला होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक। पहला होता है रैखिक। उसके बाद बाबू आपको आता है द्विघात बहुपद। क्या आता है? द्विघात। उसके बाद आपको आता है त्रिघात बहुपद। क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रैखिक है जो कैसा होता है, द्विघात है जो कैसा होता है, त्रिघात है जो कैसा होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि बाबू क्लास को बाबू शेयर करो। क्लास को है जो शेयर करो। क्लास को है जो शेयर करो। मैथ में बाबू आपको मैं 100 में 100 लाने के लिए गारंटी दूंगा, मैं अगर हमसे पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। आ जाओ देखो पहले तो यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। चलो इस साइड देखना, ठीक है। रैखिक होता है कि जिसका घात 1 हो उसको रैखिक कहते हैं। यानी घात बाबू, घात यानी पावर, घात यानी पावर, समझो। जैसे बच्चों मैंने x लिखा तो इसको घात कितना है सर? x लिखे हैं तो इसको पावर है सर जो 1 है। कितना? 1 है। यानी घात इसको है जो घात है जो हमको 1 मिला सर, तो इसको क्या रैखिक बोलेंगे? तो हाँ सर 1 मिला है ना, हाँ से इसको बोलेंगे। तो यह बाबू यानी इसको हम ब्रैकेट में करके लिख लो कि घात 1 हो, घात 1 होगा उसको हम रैखिक बोलेंगे। जैसे बाबू यहाँ x मिला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं लिखता था कि y प्लस 2, इसको घात कितना है सर? y प्लस 2 लिखें तो इसको सर घात, सर देखिए y पर देखेंगे तो हमको 1 है, तो सर घात है जो 1 है, तो इसको हम सर रैखिक बोलेंगे। तो इसको y प्लस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जिसको घात 1 आए उसको रैखिक बोलेंगे। आगे आते हैं द्विघात बहुपद, समझो। द्विघात यानी जिसका घात 2 हो। द्विघात बोल रहे हैं जिसका घात है जो 2 हो उसको द्विघात बोलेंगे। क्या इसका घात 2 था? नहीं सर, इसका घात 1 था। अगर यहाँ पर 2 हम ऐसे लिख दें कि y स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हम द्विघात बोलेंगे, इसको द्विघात बोलेंगे। तो लिख सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हमको घात को देखना है, इसमें पद को नहीं देखना है कि सर इसमें 2 पद है, इसमें सर 1 पद था तो इसको हम 1 पद ही बोलते हैं। तो यहाँ रैखिक क्यों बोले? तो इसमें बाबू इसमें बच्चों पद की नहीं देखना है, इसमें घात के देखना है। तो घात को देखो आप लोग, तो घात इसमें 2 है, हाँ सर इसको द्विघात हो जाएगा सर। अगर यहीं पर 2 ना करके यहाँ 3 लिख देता तो इसको क्या बोलते हैं? y³ प्लस 2, y³ प्लस 2। तो यहाँ बाबू पावर है जो कितना है? तो पावर सर यहाँ 3 है, तो इसको बाबू भी हम त्रिघात बोल सकते हैं, इसको हम त्रिघात बोल देंगे। ऐसी माने तो आप लोग और लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और लिख सकते हैं इसमें भी, और लिख सकते हैं कि x³ प्लस 2x प्लस 15 16, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो यह समझ में आया कि हाँ सर किसको हम रैखिक बोलेंगे, किसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, किसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। बताओ यहाँ समझ में आ गया? कि देखो पहले मैं फिर से बताता हूँ कि बहुपद है जो 2 तरह के होते हैं। एक होता है बाबू पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। बहुपद में देखें तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और घात में देखें तो जिसको घात 1 है उसको रैखिक, जिसको घात 2 है उसको द्विघात, जिसको घात 3 है उसको त्रिघात कहते हैं, ठीक है। हो जाएगा। तो क्या मैं दूं आपको पद को पहचानने के लिए, पद के आधार पर बहुपद को पहचानने के लिए, और घात के आधार पर बहुपद को पहचानने के लिए देते हैं। आइए तो पहले मैं आपको पद के आधार पर लिखाता हूँ बहुपद के पहचानने के लिए, ठीक है। आ जाओ देखो
भैया हाँ, आप लोग क्लास को शेयर करो, अपने दोस्त को बुलाओ। चलो ध्यान दो, मैं आपको देता हूँ पद के आधार पर पहचाने, ठीक है। लिखिएगा, पद के आधार पर पहचाने, बहुपद को पहचाने, पहचाने। पद के आधार पर बहुपद को पहचाने, ठीक है। चलो देखिए, फ्यूचर बताओ। उससे पहले क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। क्लास को शेयर कर दो। पद के आधार पर दे रहे हैं, ठीक है। आयो, मैं आपको दिया 8x, दूसरा देता हूँ x² प्लस 3x माइनस 2, सॉरी, तीसरा मैं देता हूँ 2y² प्लस 3x और प्लस 2, चौथा देता हूँ 2x प्लस 3। बताओ, पद के आधार पर पहचान के बताओ। सर देखिए सर, इसमें देखें तो हमको एक पद लौक रहा है, तो एक पद लौक रहा है सर, तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको एक पदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद है। इसमें देखेंगे तो इसमें सर एगो है, प्लस दूगो है, माइनस 3 गो है, तो इसको सर क्या बोलेंगे? बताओ, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको त्रिघात बोलेंगे, त्रिपदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। अब बताओ, इसमें बताओ, इसमें इसमें कितना पद है सर? एक पद, द्विपद, 3 पद। इसमें भी 3 पद है सर, इसको त्रिपदी बोलेंगे, त्रिपदी बोलेंगे। बताओ इसमें, बताओ सर, इसमें बताओ, इसमें बताओ सर, इसमें एगो दोगो है, इसमें सर 2 है, तो इसको द्विघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात बोलेंगे, इसको हम द्विघात बोलेंगे। तो क्या आपको पद देवे और बोले पहचानने के लिए, तो क्या आप लोग पहचान लीजिएगा कि हाँ सर, जिसको में एक पद होगा उसको हम एक पदी बोलेंगे, जिसमें सर प्लस माइनस देगा और 3 पद रहेगा उसको त्रिपदी बोलेंगे, और जिसमें सर 2 पद रहेगा उसको द्विपदी बोलेंगे। बताओ, आगे बढ़े, बताओ। चलिए, तो अभी आपने पद के आधार पर बताया, अब मैं आपसे पूछता हूँ जस्ट घात के आधार पर। किसको? घात के आधार पर। आ जाओ, अब आइए घात के आधार पर पहचानो। चलो, घात के आधार पर बहुपद पहचाना, ठीक है। पहचाने, घात के आधार पर पहचाने। आइए, मैं पहला देता हूँ y + 2, दूसरा मैंने दिया x³ + 2x, तीसरा मैंने दिया 2x² + 3, चौथा मैंने दिया 3x³ + 2x² + 2x और +4। इसको बताओ। पाँचवा मैं देता हूँ 3x² + 3x + 2। बताओ, 5 क्वेश्चन मैं दिया, इसमें नाम बताना है। चलो बताओ। तो देखिए सर, तो हमको घात के आधार पर, तो घात जाकर जिसको एक रहेगा उसको हम रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। जिसको घात 2 रहेगा उसको द्विघात बोलेंगे। जिसको घात 3 रहेगा उसको हम त्रिघात बोलते हैं। तो आइए देखते हैं,
इसमें देखें तो इसमें हमको सर यहाँ पर सर लग रहा है, तो यानी घात है जिसको 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ। इसको घात है जो हमको 1 लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको रैखिक बोलेंगे। क्या रैखिक बोलेंगे, बताओ। इसी में बताओ सर, इसमें देखें तो यहाँ बाबू यहाँ सर एक घात है, लेकिन हमको अधिकतम घात पर जाना है, तो इसको भी ज़्यादा सर यहाँ 3 है, 3 है यानी 1 से पावर क्यू है, तो सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो सर 3 है, तो इसको हम सर त्रिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। इसमें देखें तो इसमें सर सबसे अधिक 2 घात है, तो इसको सर द्विघात बोलेंगे। क्या द्विघात बोलेंगे। अब देखो इसमें देखें तो इसमें सर अधिकतम घात है जो 3 है, जिसको हम सर त्रिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। यह सब नहीं देखना, यह सब नहीं देखना, सबसे ज़्यादा घात रहे उसको चुन को लाना है और बोल देना है कि सर इतना घात वाला है बहुपद। ठीक है, इसमें कुछ की नहीं। देखो यहाँ अधिकतम, देखो अधिकतम सर 2 है, बताओ, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। हो जाएगा, बताओ हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं, बताओ। बताओ आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लास को अपने दोस्त के पास हो सके शेयर करो। ठीक है, चलिए देखिएगा, मैं बाबू आपको कुछ देखिए, अगर हम बहुपद पढ़ें तो बहुपद का जो घात है, जो दिसवन दिया बहुपद के घात अष्टानमक, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि बहुपद के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद के घात है जो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या, बहुपद के घात है जो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, बहुपद के घात है जो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं कि यहाँ से पूर्ण संख्या जो क्या है, नहीं जानते तो देखो, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 1 2 3 4, यानी परकीय संख्या के परिवार में हम 0 को शामिल करते हैं तो वही हमको पूर्ण संख्या बनता है। तो ठीक है, तो पूर्ण संख्या आप लोग को समझ में आ गया कि अगर बहुपद है तो बहुपद के घात है जो पूर्ण संख्या होना चाहिए। नहीं आपको पता है कि ये सब परकीय संख्या या पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या कहते हैं, तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 1 है जो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उसमें हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसमें जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आपको यह देखना है कि बाबू बहुपद के घात है जो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या से अगर रहे कि बाबू 2/4, तो क्या इसको बहुपद हम कहेंगे? नहीं सर, नहीं कहेंगे, क्योंकि काटेंगे तो बाबू हमको 1/2 आएगा। इसको हम लिखे 3/5 लिखे, क्या इसको बहुपद कहेंगे? यहाँ पर बताओ, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। सॉरी, इसको बहुपद कहेंगे, लेकिन इसको पावर है जो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पावर है जो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मैंने बाबू इसमें बताया था, इसमें यह था, जो इसको भुला दीजिए। ठीक है, ऐसे x के पावर, ये पावर है जो पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 2/3 है, तो इसको क्या हम बहुपद कहेंगे? तो इसको बहुपद हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, वो मैं 2/4 लिखा, वो सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आ जाओ, तो यह है जो इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। या बाबू आपको y के पावर 1/2 रखें, इसको बहुपद कहेंगे? तो नहीं सर, नहीं कहेंगे, क्योंकि घात है जो हमको पूर्ण संख्या लेना है। घात है जो क्या, पूर्ण संख्या लेना है। ठीक है, तो उसको हम पूर्ण संख्या कहें, ऐसे उसको हम बहुपद बोलेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या रहेगा। तो आइए, यह आ गया। तो एक और इसमें बताना था हमको बाबू, ध्यान दीजिएगा। 0 1 2 3 4 डॉट कर लो। ठीक है, अगर कोई संख्या रहे, या बाबू मैंने x लिया, x के पावर अगर 0 है, तो इसको मान कौन बच्चे का पता है कि इसको मान क्या होगा? जिसको पावर 0 हो उसको मान कितना होता है? कोई बच्चे के पता है तो कमेंट कीजिए। चलो, तो देखो, जिसको
मान है जो अगर जिसको पावर 0 है उसको मान है जो O1 होता है। अगर OY के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। अगर 100 के पावर 0 है तो इसका मान है जो 1 होगा। अगर बाबू हज़ारों के पावर है जो 0 है तो इसका मान है जो 1 होगा। कैसनों संख्या रहे उसको पावर 0 है तो उसको मान 1 होगा। अगर हमको यहाँ राम लिखा रहा है, राम लिखा है, इसको पावर 0 है तो बाबू इसको मान भी 1 होगा। यानी कोई भी संख्या कैसनों संख्या रहे अगर वो पावर 0 बैठावल है तो उसको मान 1 होगा। कुछ नहीं लिखना, 1 लिख देना है। हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैं अब आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा इसमें आपको गुणना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं देता हूँ गुणना, आप लोग को बनाइएगा। आइए लिखिएगा गुणना। आप लोग गुणना आना चाहिए तो गुणना लिखिए। मैं आपको देता हूँ x+2 इंटू x+3, इसको गुना कर बताइए। बनाओ इसको, x+2 इंटू x+3 गुना कीजिए। आइए मैं आपके साथ साथ चलो बताओ, गुना करो। तो देखिए ये गुना होता है बाबू कि जो पहला है यह है जो दोनों के साथ गुना होगा, ठीक है। यह है जो दोनों के साथ गुना होगा तो गुना कीजिए। तो जब x में करेंगे x से तो x² होगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, x में जब 3 से करेंगे तो बाबू 3x होगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 2 में आ जाओ। 2 में जब 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब फिर 2 में बाबू हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो मिलेगा क्या कि x² प्लस 3x और 2x 5x और प्लस 6। क्या आपको भी यही आया है? क्या आपको भी यही आया है? आइए दूसरा क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन हो गया बाबू, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन देख कि 2 - x और 2 - x और x+3 गुना करो। 2 - x और x+3 तो देखिएगा तो बाबू इसको क्या कीजिएगा कि पहला में सर दोनों से, तो पहला में दोनों से करेंगे तो x, 2 में 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर 2 में 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखो माइनस और इसको आगे प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x में 1 से करेंगे तो x², और माइनस प्लस माइनस, x में जब 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब इसको हम है जो सजा कर लिख देते हैं, ठीक है। तो यह x² है जो है माइनस में x² होगा। फिर है जो हमको प्लस 2x है, फिर माइनस 3x है, फिर प्लस 6 है। अब इसको हल करेंगे तो -2 - x² प्लस जब -3x में से 2x घटाएंगे तो -x बचेगा प्लस 6 बचेगा। तो यही हमको आंसर आ जाएगा कि -x² - x प्लस का 6, -x² - x प्लस का 6। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, मुझको मन कर रहा है कि एक और क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है। तो x+5 और एक देता हूँ x+3, इसको बनाओ। इसके आगे थोड़ा सा और कुछ पढ़ाऊँगा आपको, और गुणनखंड आपको बहुत बड़ा दूंगा गुणा करने के लिए, ठीक है। आइए तो जब हम x को 1 से करेंगे तो x², फिर x को 3 से करेंगे तो प्लस 3x, 5 को 1 से तो प्लस 5x, और 5 को 3 से तो प्लस 3 15। तो हो जाएगा x² 5 3 8x प्लस 8x प्लस 15। यही आ जाएगा कि x² प्लस 8x प्लस 15। चलो आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं। देखो
ऐसा आपको गुना दे तो आप लोग कर लीजिएगा, हमको लग रहा है, ठीक है, कि आप लोग ऐसा गुना को आप लोग कर लीजिएगा। चलो हो जाएगा, बताओ। तो इसमें आपको कुछ पढ़ना है, आपको व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप लिखिएगा, व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो इसमें बाबू हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के, फिर पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के, फिर पढ़ेंगे बाबू त्रिघात बहुपद के, ठीक है। रैखिक बहुपद के, द्विघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के। कोई बच्चे को पता है कि हाँ रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बताओ, कोई बच्चे को पता है तो? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस का b, ax प्लस का b। इसको आप लोग एक कॉपी में शुरू से लिखते चलिएगा, ठीक है, आप लोग इसको लिखते भी चलिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के बताओ, द्विघात बहुपद के कोई बच्चे ने बताओ। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप यही होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद के बताओ व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद के। तो सर त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप यही होता है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d, यही होता है बाबू। सुन लो, यह व्यापक रूप होता है। अगर आपसे व्यापक रूप ना पूछ के पूछा जाए कि रैखिक का शून्यक बताओ, रैखिक बहुपद के शून्यक बताओ, द्विघात बहुपद के शून्यक बताओ, त्रिघात बहुपद के शून्यक बताओ, शून्यक बताओ। चलिए शून्यक बताइएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होता है, कितना होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक कितना होता है, त्रिघात बहुपद के है जो शून्यक है जो कितना होता है, जल्दी से बताओ। चलो बहुत अच्छा। तो देखो, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या बाबू 1 होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या जो 2 होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या जो 3 होता है। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होगा, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2 होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या जो 3 होगा। यह शून्यक हम क्या बोल रहे हैं, उसको बाबू आगे चलेगा तो हम आपको पढ़ाऊँगा शून्यक के बारे में, ठीक है। चलो तो लिखिएगा टॉपिक शून्यक निकालें, ठीक है। यह समझ में आ गया कि रैखिक बहुपद ax प्लस b, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यह याद होगा। रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होगा। हो गया, बढ़ जाए, आ जाओ। तो अब लिखिएगा शून्यक निकालें, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए लिखिए बाबू शून्यक निकालें।
शून्य ज्ञात करना है। पहला देखो क्वेश्चन, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। पहला मैं दिया आपको x + 8, इसको शून्य को बताओ। दूसरा मैं देता हूँ, दूसरा क्या दें बताओ। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ कि x - 17। तीसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ x² x - 17। चलो बताओ, बनाओ देखो। तीसरा मैं दिया बाबू आपको 2x + 5, इसको शून्य को बताओ। तीन को मैंने बताया, तीनों को शून्य को बताओ। चलो एक और लिख लीजिएगा, चौथा 3x - 8, और एक हो गया पाँचवा बाबू कि t² -16। सब किस शून्य को बताना है। तो सर शून्य को बताना है तो पहले मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो। शून्य को बताना है तो पहले जो क्वेश्चन है उसको निकालेंगे, x + 8 और शून्य को बोला है तो शून्य के यानी बराबर के हम जीरो बैठाएंगे। शून्य को बोले बराबर का जीरो बैठा देंगे तो x प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -8 हो गया। शून्य को निकल गया। यहाँ देखो x - 17 करेंगे बराबर 0, तो x करेंगे 17 ने प्लस में, सॉरी 17 ने माइनस में बन जाएगा तो प्लस में, प्लस 17 हो जाएगा। इसको देखो तो 2x + 5, यही ना है, हाँ सर यही है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सर बराबर में 0 करना है, बराबर में 0 करना है। अब देखो अब क्या होगा सर, अब कुछ नहीं होगा। 2x बराबर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 5, और x करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। अब इसको बताओ सर, इसको भी वैसे करना है कि 3x - 8 है, इसको बराबर से 0 करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 8 है जो माइनस में तो हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x करेंगे तो 8/3 मिलेगा। मिला, बताओ क्या मिला ये सब? हाँ मिला। यह बताओ यह कौन कौन बनाए हैं? तो सर इसको बनाएंगे सर कि शून्य निकालना है, तो t² - 16 बराबर का 0। अब देखिए सर, अब इन्हें माइनस में है तो इन्हें t² करेंगे तो इन्हें जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या सब लोग इतना ही पे बनाए हैं? बताओ सब इतना ही बनाए हैं? तो इतना बनाए हैं तो बिल्कुल आपको गलत है। फिर इसको हम क्या करेंगे कि इन्हें स्क्वायर में है तो यह जाएगा जो रूट में जाएगा, तो बाबू यह जो रूट में जाएगा तो t बराबर करेंगे तो रूट में 16 जाएगा। अब देखो 16 है जो 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का 16 यानी यहाँ पर बाबू t बराबर हो जाएगा जो आपको 4 निकलेगा, t का मान 4 निकलेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है। चलो बढ़े आगे बताओ। तो आपको शून्यक पूछे तो बता देंगे, तो इसके बाद मैं आपको और बड़ा सा शून्यक निकालने के लिए दूँ जो आप लोग निकालिएगा, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ें। देखिए आपसे है ना, यहाँ पर आपको बाबू ए के मान पूछ सकता है, बी का मान पूछ सकता है, सी के मान पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो, ए के मान पूछ सकता है, बी के मान पूछ सकता है, सी के मान पूछ सकता है। सर यह क्या पूछेगा सर, कैसा क्वेश्चन रहेगा, उसको टेंशन नहीं करो, वह हम बताएंगे कैसा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो पहले कि यहाँ ए का मान पूछेगा, बी का मान पूछेगा, सी का मान पूछेगा। तो ए का जैसी कहे कि ए बताओ, ए का मान बताओ, तो वैसे हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। जैसे पूछे ए का मान, उसमें देखेंगे कि कहाँ पर है एक्स स्क्वायर के गुणांक। समझ में तो नहीं आ रहा होगा, अब वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x² + 8x +
प्लस 12, यह मैंने एक लिखा, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ए का, ये बताओ, तो ए होता है जो एक्स का गुणांक होता है, तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, सॉरी एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो सर यहाँ है, तो इसको में गुणांक में क्या है सर, गुणांक में 2 है, तो यहाँ सर 2 हो जाएगा। ऐसा समझ में आएगा भी। अब बी के, बी होता है एक्स का गुणांक, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक। बताओ कोई बच्चे हैं जो बी का गुणांक इसमें से बता सकते हैं, तो बोलेंगे सर बी होता है एक्स का गुणांक, तो इसमें सर बी का मान है जो बी का है जो गुणांक है जो 8 है, तो यहाँ सर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ जो 8 हो जाएगा। अब देखो सी का गुणांक, तो सी का गुणांक बाबू यहाँ अचर पद होता है, क्या अचर पद, अचर पद होता है, तो अचर पद क्या है सर 12 है, तो यहाँ बाबू आपको 12 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया कि ए का गुना एक है, ए है जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, बी है जो एक्स का गुणांक होता है, और सी है जो अचर पद होता है। चलो आगे बढ़ें। तो भाई इस पर मैं बाबू आपको क्वेश्चन देता हूँ और आपको ए बी और सी बताना है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। आइए सब लोग तैयार हैं, बताओ सब लोग तैयार हैं, आ जाओ। तो मैं पहला क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, दूसरा देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 27, तीसरा मैं दिया कि 8x प्लस 2, चौथा में दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, पाँचवा देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 14। चलो 5 क्वेश्चन मैंने दिया आपको, 5 क्वेश्चन मैंने दिया आपको, बताओ 5 क्वेश्चन दिया। एक और क्वेश्चन लिख लो, छठा लिख लो, छठा हमको दिमाग में आया। छठा मैं बताता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसमें ए का मान बताओ, बी का भी मान बताओ और सी का मान बताओ। जल्दी कमेंट करो, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ। अरे भैया ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ। इसमें भी ए बताओ, बी, सी बताओ। तो ए बताओ, तो ए है जो एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है सर, एक्स स्क्वायर गुणांक सर कुछ नहीं तो 1 है सर, तो ये हमको 1 हो जाएगा सर। अब देखो बी का बी तो बी है जो एक्स का गुणांक, तो बी है जो एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है सर 8 है। बताओ सी सर अचर पर, तो अचर पर कितना है 12 है। अब देखो ए बताओ सर, ए है जो एक्स का गुणांक होता है, ये कितना होता है, ए है जो एक्स स्क्वायर को सॉरी ए है जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है जो हमको 2 है। और बी बताओ, तो बी होता है एक्स का गुणांक जो 14 है, सी अचर पद एंड 27 है। अब देखो इसमें ए बताओ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें क्या एक्स स्क्वायर है, बताओ क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, तो नहीं है, तो नहीं है तो बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो कुछ नहीं तो 0 कर देंगे, कुछ नहीं तो 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बी बताओ, बी है जो एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है सर 8 है। सी बताओ, सी है जो अचर पद कितना है सर 2 है। इसमें आ जाओ, इसमें आपको बोलता है कि ए है जो बाबू आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसमें यहाँ पर बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है सर 1 दिया है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब देखो बी, तो बी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है
सर x का गुणांक सर 3 है, x का गुणांक सर 3 है बाबू, x का गुणांक है जो 3 है। लेकिन जे बच्चे यहाँ 3 लिखे हैं वह बिल्कुल गलत लिखे हैं। जो लोग 3 लिखे हैं वह बिल्कुल गलत लिखे हैं। सर कैसे गलती लिखे हैं? भैया गलती लिखे हैं कैसे लिखे सर? तो देखो, अगर आगे माइनस प्लस रहे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस रहे तो उसको बाबू ऐसे थोड़ा सा माइनस लिख दो, नहीं तो यह लजा जाता है कि हमको माइनस थे हमको नहीं लिखा। ठीक है, तो यह करना है। ठीक है, अब देखो सी बताओ जो अक्षर पद, क्या इसमें अक्षर पद लौक रहा है? सर अक्षर पद तो नहीं लौक रहा है, तो नहीं लौक रहा है तो उसको बाबू 0 बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें ए बताओ x² गुणांक जो 3 है, बताओ बी बताओ। तो सर बी नहीं है सर, नहीं है सर, तो बी नहीं है तो उसको बाबू लड्डू बैठा दो, x का गुणांक बी होता है। सी बताओ सर, सी है जो अक्षर पद यानी 14 सर, तो कोई बच्चे 14 लिखे होंगे, लिखेंगे नहीं? आप लोग ढेर लोग 14 लिखे होंगे कि सर 14 होगा, 14 नहीं बाबू 14 नहीं होगा। यहाँ 14 के आगे माइनस है तो माइनस को रख लो, प्लस रहे कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है। इसे बताओ x² यानी सॉरी ए का गुणांक यानी x² जो हमको 3 है। बी बताओ सर, बी है जो x का गुणांक होता है जो यहाँ 7, तो क्या बच्चों सिर्फ 7 लिखेंगे? नहीं, माइनस लगा कर लिखना है। अच्छा, सी बताओ अक्षर पद यहाँ 3, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, बताओ यह आ गया तो क्या हम आगे बढ़ें? क्या आप ए बी सी निकाल देंगे? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा द्विघात बहुपद अल्फ़ा और बीटा के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, अल्फ़ा ऐसे लिखाता है, ध्यान दीजिएगा, बीटा है जो ऐसे लिखाता है, यह अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा ऐसे, बीटा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा द्विघात बहुपद का फार्मूला यानी सूत्र लिखिएगा। ठीक है, द्विघात लिखिएगा, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के यानी द्विघात यानी 2 घात वाला काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। द्विघात बहुपद के बहुपद, द्विघात बहुपद अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ऐसे अल्फ़ा कोमा बीटा का फार्मूला। ठीक है, उसको बच्चों फार्मूला द्विघात बहुपद अल्फ़ा और बीटा क्या लिख रहे हैं? हमको फार्मूला लिख रहा है, तो फार्मूला है, फार्मूला। ठीक है, द्विघात बहुपद का फार्मूला, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान दीजिएगा, पहला मैं बताता हूँ कि शुनकों का योग, शुनकों का योग, आइए लिखिएगा, का योग, शुनकों का योग। क्या बाबू आप जानते हैं कि शुनक का योग क्या होता है? शुनकों का योग कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। शुनकों का योग बोले तो अल्फ़ा बीटा लिख दिए तो हम समझ जाएंगे कि शुनक का योग दिया गया है अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा बाबू शुनकों का योग होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको कोई बच्चे को पता है तो बता सकते हैं कि हाँ सर हमको पता है। तो इसको फार्मूला क्या होता है पता है? हाँ सर हमको पता है, -b बटा ये होता है। आइए दूसरा मैं लिखता हूँ, शुनकों का गुणनफल, फल, शुनकों का गुणनफल। बताओ शुनकों का गुणनफल कहने का मतलब गुणा चिन्ह यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। बताओ कोई बच्चे को पता है? सर पता था सर, c बटा ये होता है। एक और आपको है जो याद करना है, शुनकों का व्युत्क्रम
का योग, शून्यों का व्युत्क्रम कर्मों का योग। बताओ, शून्यों का व्युत्क्रमों का योग होता है -b/c, -b/c। आ जाओ फिर से। शून्यों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a, और शून्यों का व्युत्क्रमों का योग यानी -b/c। बताओ हो जाएगा? आ जाओ, तो हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्यों इसमें लटके रहे? तो क्या इस पर क्वेश्चन आपको कराना चाहिए कि नहीं? बताओ, इस पर जो क्वेश्चन है जो कराना चाहिए कि नहीं? बताओ सर, तो क्वेश्चन तो कराना चाहिए। सिर्फ आप फार्मूला बता दिए तो क्वेश्चन कराइए पहले। आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को कराते हैं थोड़ा सर को। वही स्टार्ट है सब लोग, बताओ। थोड़ा सा रुक जाओ। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो। लिखो x² नहीं 2x² प्लस 5x प्लस 3। इससे बताना है आपको अल्फा प्लस बीटा। फिर आपको बताना है अल्फा इंटू बीटा। और अच्छा, मैंने बताया कि आपको व्युत्क्रमों का योग, मैं बताया कि शून्यों का व्युत्क्रमों का योग क्या बताया? व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम का योग ऐसे होता है, उसको सूचित हम करते हैं O1/α प्लस 1/β से। ठीक है, 1/α या 1/β रखे तो हमको व्युत्क्रमों लिखना है। ठीक है, व्युत्क्रमों यानी -b/c इसको होगा। ठीक है, तो आइए, तो आपको अब बाबू 1/α प्लस 1/β बताओ, बताइए। तो देखिए सर, पहले तो हमको ए बी और सी निकालना पड़ेगा हमको। तो इसमें ए देखें तो हमको x² का गुणांक होता है जो 2 है, बी देखें तो x का गुणांक होता है जो 5 है, सी देखें तो सी को देखें तो अक्षरपात होता है जो 3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, कोई बच्चा को पता है कि हाँ सर हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सर हमको तो पता है -b/a होता है। -b बताओ कितना है सर? 5 है। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ए बताओ सर 2 है, तो 5/2 यानी -5/2 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई बच्चे को पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? हाँ सर पता तो है सर, c/a होता है सर, c/a होता है। सी बताओ सर 3 है। ए बताओ सर? ए सर 2 है सर, तो हमको 3/2 हो जाएगा। 1/α प्लस 1/β, कोई बच्चे को पता है तो बताओ। सर हमको पता है सर -b/c होगा, और -b देखें तो यहाँ 5 लगेगा, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे। सी बताओ सर? 3 है सर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर देखो, ठीक है। 5x² प्लस 7x प्लस 14 बताओ। इसमें ये बताना है बाबू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा,
वन बटा अल्फ़ा प्लस वन बटा बीटा। बताओ। तो देखिए सर, इसमें पहले ए निकालेंगे जो 5 मिलेगा, बी निकालेंगे जो 7 मिलेगा, सी निकालेंगे जो हमको 14 मिलेगा। तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बताओ कितना है सर 7 है, तो 7 है, और ए बताओ सर 5 है, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है क्या है, सी बटा ए होता है। तो सी बताओ सर, सी है जो हमको 14 है, ए बताओ सर 5 है, बताओ ये बताओ 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा जो हमको माइनस बी बटा सी होता है। तो माइनस बी बताओ, बी कितना है सर 7 है, तो माइनस में तो माइनस कर देंगे। ठीक है। और सी बताओ सर, सी है जो 14 है, इसको काटेंगे तो 1/2 यानी -1/2 आएगा। चलो क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन दे बताओ, और क्वेश्चन दिया जाए। आ जाओ, एक और क्वेश्चन हमको मन कर रहा है कि हाँ बच्चों को एक और क्वेश्चन दिया जाए। हाँ, बरसात हो रहा है बाबू, हम लोग इधर में बहुत पानी पड़ रहा है। ठीक है। आ जाओ देखो, अब देखिए क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन तीसरा हो गया ना बाबू। हाँ आ जाओ, तुम देते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 3। एक और देता हूँ चौथा क्वेश्चन, 5x² प्लस -3x प्लस, सॉरी माइनस ही कर दो यहाँ पर ही 17। बनाओ तो। चलो, तो इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, और 1 बटा अल्फ़ा और प्लस 1 बटा बीटा निकालना है। इसमें भी वही है बाबू कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, और 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा निकालना है। यही देखो, चलो हो गया, शुरू किया जाए। आ जाओ शुरू करते हैं। तो सर पहले हमको ए निकालना होगा, बी निकालना होगा सर, सी निकालना होगा। ए देखें तो x स्क्वायर गुणांक जो 3 है, बी देखें तो x का गुणांक जो 2 है। क्या सिर्फ 2 है, क्या और कुछ है सर? माइनस में है तो माइनस लिखना जरूरी है सर। सी बताओ सर 3 है, ए बताओ सर 5 है, ए इसमें, बी बताओ, सी बताओ। ए होता है x स्क्वायर गुणांक जो 5 मिलेगा, बी बताओ, बी सर x का गुणांक जो 3 है। क्या 3 सिर्फ रहेगा कि माइनस में 3 होगा सर? माइनस में 3 होगा सर, -3 होगा, -3। बताओ सी बताओ सर, सी है जो 17, क्या 17 है कि -17 है सर? माइनस में लिखा है तो -17 करेंगे आप सर। हो गया। अब इसमें आ जाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, बी बताओ, बी -2, एक वो माइनस है बाबू आगे, बटा ए जो 3 है, माइनस माइनस खत्म, 2/3 अलवा है। हाँ सर अलवा है। अब ई में देखा सी बटा ए, सी बतावा सर 3 हवा, ये बतावा वो सर 3 हवा, तो 3 से 3 खत्म, क्या आ गया 1 आ गया। 1 बटा अल्फ़ा बटा 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा क्या होता है? -b बटा सी होता है। माइनस बी बतावा कितना हवा? -2 हवा। एक रूप में बाबू माइनस लगाना है। सी सर 3 है तो माइनस माइनस खत्म, कितना आ गया? 2/3 आ गया। आइए इसमें देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा -b बटा ए, बताओ -b इसमें कितना है सर? -3 है, तो -3 है बाबू, और फिर ऊपर से माइनस लगाना ही है। ये बताओ सर 5 है, कितना जाएगा? माइनस में खत्म, 3/5 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? सी बटा ए होता है। सी बताओ सर -17, ये बताओ सर 5, तो ये 17/5 ही आ जाएगा। ठीक है। इसमें आ जाओ, 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा माइनस बी बटा सी होता है। माइनस बी बताओ सर -3 है, तो -3, और सी बताओ सर -17 है,
तो यह मैथ्स में ख़त्म हो गया, लेकिन 3/17 मैथ्स में है, हाँ पूरा मैथ्स लेके आ जाएगा। तो -3/17 -3/17। चलो ऐसा क्वेश्चन देगा तो मेरे हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन इसके और आगे चलना चाहिए, बताओ। चलो बताओ। और आगे चलें कि इतना ही पर समाप्त करें, बताओ। चलो आ जाओ, पढ़ा ही देते हैं। इसके बाद आपको गुणनखंड आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। क्या आपको कौन कौन बच्चे को गुणनखंड आता है? आता है हाथ खड़ी, नहीं आता है हाथ ऐसे नीचे कर ले रहा हूँ। सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं बाबू, ऐसा हम सिखा देंगे, ठीक है। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं लेना है। मैं पहला लेता हूँ 2x² + 7x + 5। कोई बच्चे हैं जिसको बनाएंगे? यहाँ पर ढेर सारे बच्चे होंगे, इसको बना देंगे एकदम। लेकिन आइए हम भी बनाते हैं, हमको तो लग रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, तो पहले आप लोग क्या करेंगे? सर पहले जो अंतिम वाला से शुरू में गुना करना है। क्या गुना करना है? तो 5 को हम x स्क्वायर करेंगे, 5 गुना करेंगे 2x² से, तो 5 दूनी 10 x² आएगा, ठीक है। तो 7x को ऐसे तोड़ो विचलका को कि जोड़े तो हमको 7x आए, लेकिन गुना करें तो 10x² है। बताओ, अभी आप लोग सब कोई फंस जाइएगा। बताओ। देखिए सर, अगर हम 2x और 5x तो जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। और 2x और 5x से गुना करते हैं तो हमको 10x² आ जाएगा। देखिए सर, यह गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, x² आ गया। हाँ, तो आ जाओ, यही हमको लाना था। तो क्या होगा बाबू, इसको गुना किए तो ये हमको यह गुना किए, तो अब इसको यह ना समझिए कि हमको 5 है, इसको क्या करना है 10x² समझना है, ठीक है। तो अब समझो, तो यह जैसे बाबू 2x² लिख देंगे, इसको तोड़े थे 2x और 5x में, तो प्लस के 2x और प्लस के 5x, कोई दिक्कत नहीं लेना चाहिए। और प्लस यह था जो 5x, तो इसको बाबू 5x अब छोड़ देंगे। खाली तोड़ के बाबू छोड़ देना है, तोड़ के छोड़ देना है, कुछ नहीं पलट करना है। तोड़ दिए, फिर उसको क्या करने छोड़ दिए, तो क्या मिलेगा हमको? इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देंगे। आ जाओ। अब इसमें बाबू इतना सीधर कॉमन लो, इधर इतना सीधर कॉमन लो, तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है ये दो संख्या में? सर इसमें 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? x नहीं बाबू, यहाँ 2 नहीं सिर्फ होगा, 2x होगा। यहाँ भी बाबू 2x है, यहाँ भी 2x कॉमन होगा, तो हमको क्या मिलेगा? 2x से भाग देंगे 2x² में, तो हमको सिर्फ x बचेगा, और प्लस इसमें देंगे तो बाबू 1 बचेगा। आ जाओ। प्लस इसमें क्या कॉमन होगा? सर 5 होगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? सर x प्लस का 1 बचेगा। अब देखो, अब यह बड़का सा में इतना दूरी में कॉमन लो, क्या कॉमन हो रहा है? सर x + 1 और x + 1 कौन हो जाएगा? सर x + 1 बचे क्या? 2x + 5। यही आपको गुणनखंड आ गया, बस कुछ नहीं करना, इतने तक बाबू आपको गुणनखंड आ गया। हो गया, इतना ही पर आपको गुणनखंड हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनाओ आप लोग।
7 3 10 माइनस बनाइएगा एक्स स्क्वायर -7x और +10 बनाओ जल्दी से। तो बनाओ इसको। तो देखिए सर, इसको तोड़ना है सर और इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 10 में एक्स स्क्वायर से 10 एक्स स्क्वायर वही आ जाएगा बाबू। देखो तो इसको करिएगा तो क्या मिलेगा हमको सर, यही मिलेगा 10 एक्स स्क्वायर। तो ये टूटेगा सर 2x। अच्छा समझ में अब आया। चलो इसको कौन कौन बना लिए बताओ, कौन कौन बच्चे हैं जो इसको बना लिए। देखो इसको गुना करना है तो बाबू आपको लाना है 10x लाना है गुना करके, और जोड़ के लाना है -7x लाना है जोड़ के। क्या करेंगे सर, देखिए यह तो पता आपको चल गया होगा कि यहाँ पर हम जोड़ेंगे क्या घटाएं क्या। तो हम -2x और -2x को -5x को जोड़ेंगे तो -2x और -5x जोड़ेंगे तो -7x आ जाएगा। अगर -2x और -5x गुना करेंगे तो माइनस में ख़त्म, 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आ गया कि नहीं। तो इसमें माइनस लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। करेंगे तो इसमें क्या आ गया हमको, एक्स स्क्वायर ऊपर रह जाएगा माइनस, इसको करेंगे 2x, तोड़ेंगे इसको 2x -2x और -5x और +10 में तोड़ देंगे। ध्यान दो। अब इसमें कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन होगा बाबू, तो x बचेगा फिर 2 बचेगा। इसमें कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन होगा तो x + 2 बचेगा। सॉरी प्लस है तो चिन्ह चेंज होगा बाबू, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - 2 कॉमन होगा और यहाँ बाबू बच जाएगा फिर x - 5 बच जाएगा। यही हमको आ गया गुणनखंड। एक और देते हैं क्वेश्चन, बनाइए तो। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। बनाओ इसको, या क्वेश्चन बनाओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। आइए तो इसको तोड़ के बाबू हमको, सॉरी इसको जोड़ के हमको 11x लाना है और तोड़ के हमको लाना है, जब 24 में एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमको 24x स्क्वायर लाना है। गुना करके बताओ। तो देखिए सर, हम सर यहाँ पर 24 लाना है गुना करके और जोड़ के 11 लाना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 24 में सीधे हम लोग गुणनखंड 24 निकालेंगे, ठीक है। तो यह लगेगा 2 से लगेगा कितना आएगा, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगा, फिर कितना आएगा 6, फिर 2 से लगेगा, फिर आएगा 3। तो यहाँ पर आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो करिए गुना का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 और यह 3, तो 8x और प्लस 3x जोड़िएगा तो हमको 11 आएगा, और 8x और गुना कीजिएगा 3x तो 38 24 आ जाएगा, 24x स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगी नहीं बताओ। तो यहाँ हम क्या क्यों लिखेंगे सर, 8x रखिए और 3x रखिए तो हमको जोड़ने पर 11x आ जाएगा, और 8x रखिए और 3x में गुना करेंगे तो हमको 24x आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आप लोग गुणनखंड भी करके आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो तो ये जैसे जैसे रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ें 8x और प्लस
इसको आगे कर लो, ठीक है। तो 3x प्लस 8x और प्लस 24 आ जाओ। कॉमन क्या होगा सर, इसमें देखें तो कॉमन सिर्फ हमको सर x होगा, तो x कॉमन तो x प्लस 3 हो जाएगा हमको। इसमें हम कॉमन करेंगे तो 8 कॉमन होगा, तो x प्लस 38 24, x प्लस 3 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो बाबू हमको कॉमन होगा x प्लस 3, और यहाँ बाबू बच जाएगा हमको x प्लस 8 बच जाएगा। जब इसको हम जब करेंगे तो कितना मिलेगा, बस इतना ही पर बाबू आपको आ गया। आगे फिर हम लोग शून्य निकल जाएगा। इतना ही पर होता है आपको गुणनखंड। तो देखिए आज क्लास हम इतना ही पर समाप्त करते हैं, और कल है जो मैं एक क्लास और लूँगा आपको, बेसिक क्लास कल है जो एक क्लास और होगा, ठीक है। तो अभी तक आपने दोस्त के पास शेयर नहीं किए हैं तो आपने लाइव देखा, वो बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड भी देख के काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने दोस्त के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब भैया वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। आइए तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में।